राज्यसभा में कांग्रेस सांसद की बेंच पर नोटों की गड्डी। सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से गड्डी मिलने पर जबरदस्त हंगामा। सभापति बोले, ये गंभीर मामला, जांच हो रही। नोटों की गड्डी मिलने पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा, अगर ऐसा हुआ है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जबरदस्ती अफवाहें फैलाने का मतलब नहीं होता। कांग्रेस सांसद मनु सिंघवी ने कहा, मैं इस बारे में सुनकर ही हैरान हूं। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। अगर ये दुखद और गंभीर नहीं होता तो ये हास्यास्पद होता। बीजेपी सांसद रविकिशन ने कहा, संसद से नोटों की गड्डी बरामद होना जांच का विषय है। ये बहुत चौंकाने वाला है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान का अपमान किया है। संविधान की बात कर रहे हैं। उन्होंने आपातकाल के दौरान बी.आर. अम्बेडकर का अपमान किया। अडानी मामले पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्षी सांसदों ने की नारेबाजी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने श्री सिद्धिविनायक मंदिर के किए दर्शन। बीजेपी नेता कालिदास कोलंबकर ने महाराष्ट्र विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में ली शपथ। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई शपथ। सीएम फडणवीस भी रहे मौजूद। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाए आरोप। कहा, दिल्ली में हटाए गए वोटर लिस्ट के नाम बीजेपी अपने लेटर पर वोट कटवाने का कर रही आयोजन। चुनाव आयोग को भी चिट्ठी। दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व विधायक सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू ने थामा आपका दामन। महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को दी श्रद्धांजलि। संसद भवन लान में पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति खड़गे और ओम बिरला ने बाबा साहब को किया नमन। सीएम योगी ने महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बाबा साहब को किया नमन। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी दी श्रद्धांजलि। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 69वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को अर्पित की श्रद्धांजलि। महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को अर्पित की पुष्पांजलि। उप मुख्यमंत्री पवार, शिंदे और राज्यपाल भी रहे मौजूद। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। नॉर्मलाइजेशन के विरोध में कर रहे थे प्रदर्शन। मथुरा में पुलिस प्रशासन की कड़ी नजर। श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद को 2 जोन और 10 सेक्टरों में बांटा। धारा 163 लागू। बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ रांची में विरोध। अमानवीय व्यवहार के खिलाफ दुनिया भर में उबाल। स्वामी दिव्यानंद ने कहा, हिंसा पर जल्द से जल्द लगाई जाए रोक। बाबरी मस्जिद विध्वंस के 32 साल पूरे होने पर अयोध्या में सुरक्षा सख्त। शहर में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और एटीएस कमांडो तैनात। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद संभाला कार्यभार। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में आनंद दिघे मठ का किया दौरा। सीएम फडणवीस बोले, शीतकालीन सत्र से पहले होगी मंत्रियों की शपथ। 7 से 9 दिसंबर तक चलेगा विशेष सत्र। नेता विपक्ष पर स्पीकर लेंगे फैसला। महाराष्ट्र के सियासी उठापटक पर सीएम फडणवीस का तंज। एमवीए को घेरा। कहा, महायुति अगले 5 सालों तक स्थिर सरकार देगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हम महाराष्ट्र की बेहतरी के लिए फैसले लेंगे। हम उन कामों को पूरा करना चाहते हैं जिनका जिक्र हमने घोषणा पत्र में किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, हमने 2.5 साल में बहुत काम किए। हमने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारा एजेंडा केवल विकास करने का। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा, जनादेश का सम्मान हुआ है। पीएम मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। एनसीपी नेता दिलीप वलसे पाटिल ने कहा, महाराष्ट्र को एक मजबूत और स्थिर सरकार मिली है। इस सरकार द्वारा लोगों के मुद्दों का समाधान किया जाएगा।
फडणवीस के शपथ लेते ही विपक्ष पर बरसी नवनीत राणा, कहा अब राम के नाम पर कोई नहीं जाएगा जी। वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की 500 पन्नों की रिपोर्ट तैयार, 11 दिसंबर को फिर बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर में न्यायिक न्यायालय परिसर का किया उद्घाटन। ओडिशा के राज्यपाल, ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे मौजूद। प्रयागराज पुलिस ने एंटी ड्रोन तकनीक का किया निरीक्षण। महाकुंभ 2025 के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। महाकुंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था पर एसएसपी राजेश द्विवेदी ने कहा, जो भी अवैध ड्रोन चलेंगे उनको कब्जे में कर लिया जाएगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लगाया विपक्ष पर आरोप, कहा विपक्ष कर रहा सरकार गिराने का प्रयास। राहुल पर दागे सवाल, पूछा क्या खालिस्तान समर्थकों और कश्मीर तोड़ने वालों से नहीं मिले आप? आरबीआई ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव, रेपो रेट 6.50% पर बरकरार। 16 दिसंबर से शुरू होगी यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र, संबल हिंसा का मुद्दा उठा सकता है विपक्ष। रक्सौल में हिंदू कार्यकर्ताओं ने निकाला शांतिपूर्ण जनाक्रोश मार्च निकालकर दिया एकता का परिचय। यूपी के चित्रकूट में दर्दनाक सड़क हादसा, बोलेरो कार से टकराया ट्रक, 6 की मौत। प्रयागराज से वापस जा रहा था परिवार, सीएम योगी ने घटना पर जताया शोक। किसान आंदोलन को देखते हुए अंबाला में इंटरनेट पर 9 दिसंबर तक पाबंदी, प्रशासन ने की घोषणा। मुंबई में विजय दिवस अल्ट्रा मैराथन का आयोजन, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिखाई झंडी। बचपन के टीचर से मिले राहुल गांधी, पढ़ाते थे हिंदी, सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। यूपी में कांग्रेस ने उठाया बड़ा कदम, खड़गे ने पार्टी की जिला, शहर और ब्लॉक कमेटियों को किया भंग। रेस्टोरेंट मालिक ने नौकरी का लालच देकर अनाथ बच्चे को बनाया मुस्लिम, बाराबंकी में हिंदू बच्चे का खतना कर करवाया धर्म परिवर्तन। असम में 7 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार, 4 विधायक बनेंगे मंत्री, सीएम हेमंत शर्मा ने दी जानकारी। गुजरात के सूरत में 14 फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, 70,000 रुपए में डिग्री देने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 8वीं पास भी कर रहा था इलाज। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में लगी भीषण आग, कई झुक गया जलकर राख। अयोध्या में 43वें रामायण मेले का शुभारंभ, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 8 दिसंबर तक किया जाएगा मेले का आयोजन। अगरतला में बीएसएफ को बड़ी सफलता, 2 किलो 177 ग्राम सोना जब्त किया, 1.74 करोड़ रुपए बताई जा रही कीमत। तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने टाटा पंच को मारी टक्कर, 100 मीटर तक घसीटती रही बीएमडब्ल्यू, फिर दिल्ली गेट के पास डिवाइडर से जा टकराई। दिल्ली में लगातार साफ हो रही हवा की गुणवत्ता, मध्यम श्रेणी में पहुंचा AQI। दिल्ली में ठंड ने दी दस्तक, न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे पहुंचा। दिल्ली एनसीआर से हटी ग्रैप 4 की पाबंदियां, प्रदूषण में गिरावट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत, 12 दिसंबर को स्थिति की समीक्षा कर आगे के लिए देगा आदेश। लेह और गुलमर्ग में कड़ाके की ठंड, दिन का तापमान भी 5 डिग्री से नीचे, कश्मीर में बड़ी शीतलहर। पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा, पेड़ में टकराकर खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, 4 घायल। चेन्नई में दूषित पानी पीने से 2 लोगों की मौत, 19 लोग अस्पताल में भर्ती। अमेठी में 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर, 2 की हालत गंभीर, 3 लोग हुए घायल। चित्रकूट में धान से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, बाल बाल बचे 2 बाइक सवार।
एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, इलाके में मचा कोहराम, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। हरिगढ़ में मनचले युवक को महिला को देखकर आंख मारना और हंसना पड़ा भारी, परिजनों ने मनचले को जमकर पीटा। झांसी में सुने मकान में चोरों ने बोला धावा, लाखों की चोरी, पुलिस के रात्रि गश्त पर उठे सवाल। बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूली बस में पीछे से मारी जोरदार टक्कर, टक्कर के बाद बस में सवार स्कूली बच्चे हुए घायल। फर्रुखाबाद में परिचालक को चालक के अधिकारियों से शिकायत करना पड़ा महंगा, रोडवेज चालक ने 1 दर्जन साथियों के साथ मिलकर की मारपीट और गाली गलौज।